तो मित्रों आज हम वाक्य विचार इस टॉपिक की रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाक्य की परिभाषा। शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। दूसरा उदाहरण, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ये इन उदाहरणों में हमने देखा कि शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह से ही वाक्य पूरा होता है और वह सार्थक होता है और उससे हमें सही अर्थ भी प्राप्त होता है। ये थी वाक्य की परिभाषा। अब वाक्य विचार इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण भाग है वाक्य के भेद। मित्रों, वाक्य के दो मुख्य भेद होते हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आइए एक एक करके उसकी जानकारी लेते हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब इस परिभाषा में उद्देश्य और विधेय ये शब्द है। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, पता होना जरूरी है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। और सरल वाक्य की परिभाषा वही है, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला है गाय घास चरती है। इस वाक्य में गाय के बारे में बात कही जा रही है इसलिए गाय उद्देश्य है, और घास चरती है ये बात कही जा रही है इसलिए वह विधेय, ये उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा उदाहरण है दीपक पतंग उड़ा रहा है। तीसरा उदाहरण है अध्यापिका ने बच्चों को कहानी सुनाई। ये था सरल वाक्य। दूसरा भेद जान लेते हैं, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। इनमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दूसरा उदाहरण, मैं उसके घर गया लेकिन वह नहीं मिला। तीसरा, रमेश सुबह उठता है और सैर को जाता है। मित्रों, संयुक्त वाक्य में हम तीन उदाहरण देखे। इन उदाहरणों में हमने देखे, पहले उदाहरण में और शब्द है, दूसरे उदाहरण में लेकिन शब्द है, तीसरे उदाहरण में भी और शब्द है। इस शब्द से, इस समुच्चय बोधक शब्दों से दो समान स्तर के वाक्य जुड़े हुए नजर आते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो तथा उनमें से एक वाक्य प्रधान और अन्य वाक्य गौण अथवा मुख्य वाक्य पर आश्रित हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, उस लड़के को बुला लाओ जो सबसे लंबा है। दूसरा, जब भी मैं उसके घर गया वो सोता हुआ मिला। तीसरा, मैंने देखा कि प्रणव पढ़ रहा है। इन वाक्यों में हमने देखा कि एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उपवाक्य जो मुख्य वाक्य पर आश्रित है, इसलिए इन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए वाक्य का दूसरा प्रकार जान लेते हैं, वह है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। मित्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो आइए एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में से किसी बात के सामान्य रूप से होने का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह कपड़े धो रही है। दूसरा, रमेश किताब पढ़ता है। हम इन उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो सामान्य रूप से हो रही है, इसलिए वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात के न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। दूसरा, वह सो नहीं रहा है
इस वाक्य से वाक्य के किसी बात के न होने का बोध होता है, इसलिए वह निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार के प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम कौन हो। दूसरा, आप कहाँ गए थे। इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वह प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, आदेश या अनुरोध का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, एक गिलास शरबत ले आओ, आप अंदर आ सकते हो। इन वाक्यों में हमने देखा कि हमें आज्ञा दी गई है या आदेश दिया गया है या अनुरोध किया गया है, इसलिए वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या शंका का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, उसने याद कर लिया होगा। दूसरा, शायद मैं भी वहाँ जाऊँ। इन वाक्यों से हमें किसी कार्य के होने में संदेह या शक का बोध हो रहा है, इसलिए वह संदेहवाचक वाक्य है। छठा भेद है विस्मयाचक वाक्य या विस्मयादिवादक बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, शोक आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, अरे तुम आ गए। दूसरा, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। इन वाक्यों से हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे, इसलिए वह विस्मयाचक वाक्य कहलाते हैं। और मन के भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद तुरंत ही हमें विस्मयवाचक बोधक चिन्ह दिखाई देता है, इसलिए वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। सातवां भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद आदि भावों का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, भगवान आपको स्वस्थ रखे। दूसरा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस वाक्य से हमें किसी के द्वारा सदिच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है, इसलिए वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आठवां और अंतिम भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संकेत या शर्त का ज्ञान हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण देखिए, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। दूसरा, अगर तुम आते तो मैं अवश्य आता। इस वाक्य से किसी शर्त या संकेत का बोध नज़र आता है, इसलिए वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य विचार की रिवीजन ली है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।